नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो EMRS है ना, EMRS उसका पेपर है और TGT का है। इसकी जो आंसर की जारी की गई है वो गई है करी है 5, 1 और 2024 को। एग्ज़ाम लगी है ये 14, 12 और 25 को। ठीक है, तो वो वाला पेपर है। ऑफिशियल आंसर की से है क्या, कल ही शाम की ऑफिशियल आंसर की आई है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक थी? बताइए भाई, क्या करें इसमें, आंसर दीजिए। एक में पंजाब है, एक में नहीं, वो है 4 है। ठीक है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। दोबारा से देख लेते हैं, त्रिपुरा है। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक थी? त्रिपुरा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करें भाई इसमें, जो 2 है इसमें 3 है। ऑफिशियल आंसर की से ही देख रहे हैं, पढ़ के निकलेंगे, ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि इनको पहले कहीं ना कहीं देख चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 2 में 3 है, 2 में 3 भी सही है, इसको हटा देते हैं। FATF धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रमों में देशों को वर्धित निगरानी की श्रेणी में ग्रे लिस्ट में रखता है। क्या है ये? FATF धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्धित निगरानी की श्रेणी में ग्रे लिस्ट में रखता है। 2 में 3 है, ठीक, केवल भी सही है। इसके बाद में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। सर्वोत्तम निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म दी फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे? बताइए भाई, क्या करें। 3 में 3 है, पीयूष ठाकुर है, पीयूष ठाकुर। इस प्रकार की करंट आएगी NVS KVS प्री में। ठीक है, और 1/3 है, इसमें भी 1/3 थी। वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। किसकी? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म दी फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो 3 में 3 है, पीयूष ठाकुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा, ये TGT का है ना, TGT का, PGT का देख चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है? 4 में 2 है, ये है सामान्य शिक्षा परिषद, JEC। ठीक है, JEC है। कौन सा है ये? 4 में 2 है। ठीक है, ये है जनरल एजुकेशन काउंसिल है, जनरल एजुकेशन काउंसिल है, GEC। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग रूपरेखा, नाम क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग। क्योंकि इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो आने वाली एग्जाम है ना, वहाँ से 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा की शॉर्ट फॉर्म क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक, तो 4 में 2 है, सामान्य शिक्षा परिषद, JEC। ठीक है, और ये जो NGC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रांट काउंसिल, NAC नेशनल एकेडमिक काउंसिल, GEC सेंट्रल एजुकेशन काउंसिल, HERC हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ठीक है, 4 में 2 है, 4 में 2 है, JEC। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो ये जो है ना 5 में 4 है, केवल A है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी या किन की नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? केवल A, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, राज्य विशेष के, राज्य की बात कर रहा है तो फिर A है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है?
बताइए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है? 5, 4 है इसमें। ऑफिशियल आंसर की से ही देख रहे हैं। दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड, EMRS का खूब आया था भाई पेपर। दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। और वो जो सोच रहे थे ना कि नहीं मनोविज्ञान वो वगैरह वो सही है, लगी थी तो सही है कि सही है, लेकिन जब आंसर की से मिलाते हैं तो मामला गोल मिलता है, क्योंकि वो दिया ही उन्होंने क्वेश्चन इस प्रकार से थे। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव और है इसमें। तो ये जो है कौन सा है इसमें? 6 है। 6 में 4 है। द इंडियन साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड, द साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड है। ठीक है, तो ये जो है 6 में 4 है। फिर ये समझ में नहीं आई बात, दोबारा से देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड रह जाएगा कि नहीं रह रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अगर वो पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे NBS के BS में। तो ये जो 5 है ना, ये जैसे कि 5, 6, अब ये 7वां है, ये 7वां तो ये है, ये छठा है, तो छठा में 4 है। ठीक है, छठा में 4 है। दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। विम्बलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की, वर्ड से आया है भाई करंट। विम्बलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है? विम्बलडन लॉन टेनिस महिला एकल। 7-2 ईगा स्विएटेक है। ईगा स्विएटेक है। ठीक, ईगा स्विएटेक है। विम्बलडन लॉन टेनिस है प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक है। स्विएटेक, अच्छा तगड़ा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कैंस 2025 का कथ्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कैंस 2025 का कथ्य, यानी कि ये थीम की बात कर रहा है। 8 में 3 है। लिव नो वन बिहाइंड, लिव नो वन बिहाइंड है, लिव नो वन बिहाइंड है, लिव नो वन बिहाइंड है। 8 में 3 है। लिव नो वन बिहाइंड है। 8 में 3। आगे चलते हैं। लिव नो वन बिहाइंड है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिमों से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? जब ये रह जाएगा ध्यान 8 में। 8 में 3 है। लिव नो वन बिहाइंड अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कैंस 2025 का कथ्य क्या है? लिव नो वन बिहाइंड है। ठीक, कथ्य का मतलब ये थीम की बात कर रहा है। ठीक है, विच इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस 2025? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस। 8 में 3 लिव नो वन बिहाइंड। फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? 9, 3 है। मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, ये है। दोबारा से देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। 9 में 3 है। ये 9 में नहीं, ये 9 में 3 है। 10 भारत में शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित विद्यालयों के निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? जब ये 10 है, इसमें 2 है, यानी कि केवल ए सही है। ए का मतलब है ये, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र नहीं के आधार के सिवा बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। ए है इसमें। ठीक है, यानी कि ये जो है कौन सा 10 में 2 है। ए है, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, ना ग्रेड दे सकते हैं उसको, केवल ए। फिर तर्क क्षमता 11 में 3 है। 11 में 3 है।
ठीक है भाई, 11 में 3 है पिता। ठीक है, फिर ये जो है ना 12, इसमें 3 है, 12 में 3। ठीक है, 12 में 3 है, 12 में 3 है। और ये जो है 13, 13 में 2 है, SGM। 14, 14 में 4 है, 14 में 4 है। ठीक है, इनको रोक के और प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो ये KBS और NBS की जो प्री लगेगी ना, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो इसी प्रकार से आएंगे, क्योंकि ये जो CBSE के माध्यम से ली गई है, उनकी भी CBSE ले रहा है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। 14 में 4 है। ठीक है, 14 में 4 है, 14 में 4 है। 15 में 4 है। ठीक है, 15 में 4 है। फिर ये जो है 16, 16 में 4 है, 16 में 4 है। ठीक है, 16 में 4 है। ठीक, 4 का मतलब ये है दक्षिण पूर्व। फिर ये जो है 17, 17 में 2 है। ठीक है, 17 में 2। 18 में, 18 में है 2 है, 18 में 2। फिर 19 है, इसमें 3 है, 19 में 3 है। ठीक है, और जो 20 है, इसमें 3 है, 3 है इसमें, 20 में, 20 में 3 है, रोक के पढ़ लेना। हाल के समय में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो AR दोनों सत्य है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। 20 में 3, जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ये है इसमें, दोनों सत्य है, लेकिन RA का सही कारण नहीं है। कथन तो दोनों सत्य है, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर रहा है। और इसमें क्या है ना, तो ये जो 19 है, इसमें 3 है भाई, और 21 3 है। फिर जो 22 है, इसमें 1 है, 23 है, इसमें 1 है। ठीक है, 1 है। फिर जो 24 है, इसमें 1 है, 24 में 1, 24 में 1 है। फिर जो 25 है, इसमें 2 है, 2 का मतलब है इसमें केवल निष्कर्ष ए सही है। ठीक है, 25 में 2 सही। अब ये 26 है, ICT। अब इनको तो पढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से ChatGPT के बारे में कौन सा सही नहीं है, कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 26 में ChatGPT मुफ्त और सशुल्क दोनों योजना उपलब्ध है, कौन सा सही है, यही सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट को बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणी टेबल शामिल होता है। बिंग है, ये तो बिंग है ना, ये तो सर्च इंजन है। एक्सेस है, एज है ना, ये वो है ब्राउज़र। और वर्ड, या तो एक्सेस है या वर्ड है। तो जो 27 है, इसमें वर्ड है। ठीक, वर्ड है, वर्ड। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट में बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणियाँ शामिल है? वर्ड है। निम्न से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, बताइए। जब देख, एक तो मैं कापी हूँ, मेकेपी है, मेकेपी इसने दिया नहीं है। एक फायरवॉल है, फायरवॉल है ना, जो भाई जैसे कि जो दीवार है वो दुश्मनों से रक्षा करती है, यानी कि तो एंटीवायरस से रक्षा करती है, तो फायरवॉल। एक मेकेपी है और एक कैसपेकी है। ये तो है क्या, एंटीवायरस, तो एक कैसपेकी है। ठीक है, और तो समझ में नहीं आ रहा है। टली प्राइम और नॉर्टन 360, और इनका पता नहीं है भाई। कैसपेकी और कैसपेकी, मेकापी और फायरवॉल, ये तो है एंटीवायरस, लेकिन इसने सिर्फ कैसपेकी दिया है। देखते हैं, 28 में 4 है, ये नहीं है भाई टली प्राइम, तो इसका मतलब नॉर्टन है। तो ये याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो पूछेगा एक लाइन में कि ये बताइए जो नॉर्टन 360 है वो क्या है। नॉर्टन है ये। माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, वो अलग है, ध्यान देना। वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वो अलग है, ये नॉर्टन 360 है। माइक्रोसॉफ्ट के है ना 2 है, यानी कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, उसका एक तो ये है बिंग से वो सर्च इंजन है,
है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एज है वो ब्राउज़र है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, तो और क्या रखना है आपको ध्यान, वो 365 है ना, शायद वो 365 वो भी शायद माइक्रोसॉफ्ट का ही है, कुछ ऐसे है। तो ये जो 28 है इसमें 4 है, तो इसको हटा देते हैं, बाकी को याद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। अब है ना, एक जो दूसरी एग्ज़ाम थी है ना पीजीटी वाली, उसमें ये पूछा था कौन सा वो है एंटीवायरस नहीं, उसने वो पूछा था ओएस पूछा था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ओएस कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन से हैं, ब्राउज़र कौन से हैं, कौन सी फंक्शन कुंजी है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, स्पाईवेयर क्या काम करता है, एडवाईवेयर क्या करता है, मालवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, इस प्रकार से पूछता है वो। तो 28 में 4 है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, जबकि नॉर्टन 360 है। नॉर्टन निकॉन के कैमरे बढ़िया होते हैं ना, वो अलग है, ये नॉर्टन है, नॉर्टन 360। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कैशपैकी डिफेंडर रह जाएगा कि ध्यान कि भाई ये जो है ना एंटीवायरस है, ये भाई डिपेंड कर रहा है, ये है ना। कैशपैकी तो कर रखा है याद अपन ने, मैं काफ़ी भी कर रखा है कि भाई मैं ही काफ़ी हूँ वायरसों के लिए। तो कैशपैकी डिफेंडर कर लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं कि भाई वो डिफेंडर हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, डिफेंडर। तो ये एंटीवायरस है, डिफेंडर एंटीवायरस है, कैशपैकी एंटीवायरस है, मैकाफी एंटीवायरस है, और फायरवॉल है ना, मोजिला फायरवॉल, वो भी एंटीवायरस है। नॉर्टन ये 360 रखना है, वो 365 अलग होता है। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, ठीक है, कैशपैकी है, ठीक है, नॉर्टन 360 है, ठीक है, मैकेफी और कैशपैकी और फायरवॉल ये भी होते हैं। निम्न कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट रीडू अंडू इसके लिए जेड आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। ए आल के लिए है, एक्स कट के लिए है, बाई का ध्यान नहीं है, CTRL जेड अंडू या पूर्ववत के लिए आ जाएगा ना जेड। ठीक है, F1 है वो किसके लिए है, F1 है ना वो हेल्प के लिए है, F2 है वो रीनेम के लिए है, F7 है वो व्याकरण त्रुटि से संबंधित है। तो ये जो 29 है, 29 में करने के लिए किस समय रूप से, यार एक मिनट, 29 और 29 में 3 कैसे मान रहा है भाई। निम्न से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडू ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। हाँ तो सही तो है, ये जो है ना जेड, ये अंडू के लिए आता है। ध्यान देना, अंडू दे दे यहाँ पर पूर्ववत देते हैं। अंडू का मतलब है जैसे कि ये आपने कुछ लिख दिया अब और ये मिटा दिया, तो इसको पूर्ववत स्थापित करने के लिए दोबारा से वो जो लिखा है उसको लाने के लिए है ना, ये CTRL जेड का, यानी अंडू दे दे, अंडू तो इंग्लिश में है और पूर्ववत दे दे, एक ही बात है, वो जेड है। ये रीडू है भाई, रीडू। अच्छा, CTRL बाई, ठीक है भाई, CTRL बाई याद रखना, ये याद है नहीं है अपन को। ए तो आल के लिए आ जाएगा, बी बोल्ड के लिए आ जाएगा, ठीक, पेस्ट के लिए बी आ जाएगा, कॉपी के लिए सी आ जाएगा, ठीक है, डिलीट के लिए तो पूरा डिलीट ही आएगा। तो रीडू ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, CTRL बाई है, ठीक है, CTRL बाई है। 29 में 3 है, CTRL बाई, CTRL 22 है, बाई है। आगे चलते हैं, CTRL बाई है। जब ये जो है कौन सा 29 में 3 है, CTRL बाई। रीडू ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, CTRL बाई है, वाई, ठीक है, रह जाएगा। जेड याद है, एक्स याद है, ए भी याद है, बाई भी याद रखना पड़ेगा, CTRL बाई। फिर निम्नलिखित में से कंप्यूटर, यहाँ से ना आपको 8-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कंप्यूटर है ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि अगर सभी पेपर अगर निकाल लिए आपने तो 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 8-10 क्वेश्चन, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन सब पेपर अगर निकाल लिए 2025 के, तो क्योंकि सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है, बताइए भाई क्या करें। कंप्यूटर प्रणाली में क्लाउड तो वो होता है ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र ऑपरेशन। 30 में सही है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, जैसे कि गूगल ड्राइव देता है। जीमेल प्रदाता कौन कौन है, यानी कि गूगल है,
याहू है, यांडेक्स है, ठीक है। तो 4 है इसमें ऑनलाइन स्टोरेज। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन को MP3 गाना भेजने के लिए, अन्य तो वो मोबाइल है ना, इसकी सबसे कम रेंज है पैन की, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद में जैसे कि ये जो पैन है ना, इसका मतलब है आपके मोबाइल और मोबाइल से ब्लूटूथ वगैरह भेजेंगे तो उसकी रेंज होती है 10 मीटर, ठीक। तो वो पैन आएगा, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में जैसे कि एक संस्था है और उसके 30 कंप्यूटर, उनको वायर से कनेक्ट करने के लिए उसमें जो प्रयोग किया जाता है ना, वो आ जाएगा लैन, ठीक है। और जैसे कि एक शहर है, वो शहर है, एक संस्था एक दूसरे शहर है, एक संस्था दूसरे शहर है, उसको जो कनेक्ट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर एरिया नेटवर्क मैन। और जो एक संस्था एक देश में है, एक संस्था दूसरे देश में, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क। 31 में एक है पैन, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। फिर एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है ना, वॉल यानी दीवार, ठीक है, ताकि अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। तो निम्नलिखित में से एक्स की पहचान है। और एक और ये पूछा था, ये जो है ना कुकीज़ क्या है। कुकीज़ जैसे कि आप जो ऑनलाइन गतिविधि जो भी करते हैं ना, वो उसमें सुरक्षित यानी कि सेव हो जाती है, उसी के माध्यम से आपको ऐड वगैरह ये दिखते हैं। क्वेश्चन एक ये भी आता है, एडवेयर क्या है, ठीक है। एडवेयर जैसे कि जो आपकी स्क्रीन है उस पर जो पॉपअप विंडो दिखता है ना, वो ऐड दिखता है, जब उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो वो फर्जी वेबसाइट पे ले जाता है। जब आप जैसे कि ईमेल है यहाँ पर नंबर दर्ज करते हैं ना, तो फिर उसके माध्यम से आपके फ़ोन में ना वायरस आ जाते हैं, ठीक है। वो होता है क्या, एडवेयर, ऐड के माध्यम से जो वायरस पहुँचाता है। ट्रोजन का काम क्या है, एडवेयर, ट्रोजन है ना, मालवेयर के प्रकार हैं। एडवेयर, मालवेयर के प्रकार हैं, जब जैसे कि एडवेयर और ट्रोजन, ठीक है। और भी है, तो जैसे कि स्पाइसवेयर, ठीक है। और एक पूछता है वो फिशिंग क्या है, फिशिंग। 32 में 4 है, फायरवॉल है इसमें, ठीक है, फायरवॉल है, फायरवॉल। मेलवेयर के प्रकार हैं जो बताए थे मैंने, जैसे कि मेलवेयर जैसे कि ट्रोजन है, स्पाइसवेयर है, ट्रोजन स्पाइसवेयर है। इसके बाद में ट्रोजन स्पाइसवेयर है, एक तो ट्रोजन हो चुका है, ट्रोजन, ठीक है, एक ट्रोजन हो गया है, एक एडवेयर हो चुका है, एक स्पाइसवेयर हो चुका है, और एक वो फिशिंग है ना, वो की पूछता है कि वो फिशिंग का कार्य क्या है, फिशिंग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। जब ये जो 32 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 4। तो ये फायरवॉल है कि भाई जो दीवार है वो दुश्मनों से रक्षा करती है, फायरवॉल है। और वो फायरफॉक्स देगा ना, मोजिला फायरफॉक्स, वो ब्राउज़र है, ब्राउज़र, ठीक। फायरवॉल, वायरस, मॉडेम, मेलवेयर, ठीक। यहाँ से भी पूछ लेता है वो वायरस क्या है, मॉडेम क्या है, मेलवेयर क्या है। और जैसे कि स्विच क्या है, राउटर क्या है, राउटर, स्विच राउटर है, और स्विच राउटर है, और भी है ना। तो ये फायरवॉल है इसमें। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो वीडियो फाइलों की बात कर रहा है ये। वीडियो जैसे कि MP4 होते हैं ना, उसको अपन वीडियो बोलते हैं, ठीक है, यानी वीडियो का एक प्रकार होता है वो। जैसे कि MP3 है ना, वो ऑडियो से संबंधित है, तो इसी प्रकार वीडियो से MP4 है। PDF है, इसका पूरा नाम पूछा था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है। और जैसे कि एक क्वेश्चन में उसने बताया था वीडियो से संबंधित कौन से नहीं है, देखते हैं इसमें क्या है। 33 में 2 है। तो ये जो है ना, ये काम के हैं सभी। तो जैसे कि निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो PDF तो अलग हो चुका है, लेकिन ये सब बाकी के ध्यान रखना है, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए AVI किसे कहते हैं। तो जैसे कि इमेज होती है, इमेज को JPG बोलते हैं। GIEPB भी वो प्रकार हैं, जिस प्रकार से पर्यायवाची होते हैं ना एक शब्द के, ये इस प्रकार से हैं। सिर्फ अपन जानते हैं जैसे कि MP जो वीडियो उसको जानते हैं, MP4 भी वही बात है, वीडियो जैसी। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से ये सब काम कहें। FLV, ठीक है, वैसे B आ रहा है इसमें, MP4 जानते हैं, और इसमें भी B आ रहा है। ऑडियो वीडियो है ना, AB में ऑडियो वीडियो रह जाएगा दान, और इसमें FLV है। और एक ये भी है टिप भी वीडियो का प्रकार है, गारंटी से, और सर्च कर लेना है ना टिप के बारे में। 33 में 2 है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है। जब इंटरनेट का ये जो एज है ना, एज, ये क्या है, ये ब्राउज़र है। गूगल है, ये सर्च इंजन है,
ठीक है। याहू है, ये सर्च इंजन है। बिंग है, ये भी सर्च इंजन है। ठीक है, चक्कर पड़ेगा। अब ये जैसे कि ये बिंग और ये एज, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, लेकिन बिंग है ना, ये सर्च इंजन है। एज है जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र जैसे कि गूगल चोरमू, ठीक है, वो ब्राउज़र है, और ये गूगल सर्च इंजन है। चक्कर पड़ेगा वो यहाँ 34 में एक है। ठीक है, सर्च इंजन नहीं है, ये नहीं है एज, जबकि गूगल है, याहू है, बिंग है। निम्न में से कौन सा वेब एड्रेस समय अमान है? ठीक है, तो फिर बताइए इसमें कौन सा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेब एड्रेस जो ईमेल से संबंधित क्या होता है, इसके आगे ना डोमेन नेम होगा और ये यूजर नेम आएगा ईमेल से। ईमेल देने वाले कौन कौन से हैं, यानी कि सुविधा प्रदाता याहू है, ठीक है, गूगल है, और एक येंडेक्स है ना, ये तीनों देते हैं। और जैसे कि सीसी है कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। टू जैसे को भेज रहे हैं ना, उसका पता आएगा टू में। फोर ये अपने स्वयं के लिए आता है, फोर अपना पता आता है इसमें फोर में, ठीक है। इसके बाद में बीसीसी का मतलब जैसे कि कोई वो जिसको भेजिए ना, वो देख नहीं पाते कि भाई किसको भेजिए ना, उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी, ठीक है। और जो @ है, ये जो ईमेल है ना, इसमें जैसे कि स्पेस नहीं आएगा और सब चीज़ चल जाएगी, लेकिन इसमें स्पेस नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं है, जो काम के हैं वही है, ऐसे नहीं कि आप चार्ज वर्ड वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो दे रखा है ना, ये चल जाएगा, ठीक। डॉट चाहे वो कितने भी चल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ये वेब एड्रेस है वो तो पता है। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं 35 में। तो ये जैसे कि इसमें ये गलत है, ये एंड और ब्लू दे रखा है, ऐसे इस प्रकार से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। www अब चाहे ना, अगर वो जो साइट वगैरह हैं, जो अगर ये इस प्रकार से भी नहीं लगाए ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे www यानी कि डॉट कितने भी आ सकते हैं। ये जो है ना इस प्रकार का योजकचन है ना, ये भी किस प्रकार कितने ही आ सकते हैं, ठीक है। ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं आएगा ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अलग दिख रहा है जैसे कभी इस प्रकार से कोई होता थोड़ी है, तो ये इसमें, बाकी ये सब सही है, ठीक है। www रीड HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एस मतलब सिक्योर है, HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। 36 में 4 है, 4 का मतलब है स्कैनर। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है? जब आउटपुट स्कैनर इन है, प्लॉटर में जैसे कि टटर आवाज़ आती है ना, वो सब क्या है, आउट है, जैसे कि प्लॉटर, ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर है ना। ये स्पीकर तो कोई ना अलग है, लेकिन ये है आउट ही, मॉनिटर है ना। तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये टटर की आवाज़ आ रही है, ये क्या है, आउट है, ठीक है। ट्रैक बॉल है, टच पेन है, लाइट पेन है, जियोस्टिक और जियोस्टिक है, ठीक है। तो ये क्या है, इन है सब। स्कैनर इन है, और माइक्रोफोन है ना, वो भी इन है, माइक्रोफोन जैसे कि लीड वगैरह हैं, या फिर जो माइक लगाते हैं ना वो, ठीक। स्पीकर वो आ जाएगा, स्पीकर वो आउट आ जाएगा। तो 36 में 4 है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं, स्कैनर इन है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR का। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो 37 में 3 है। जब ये अपन ने ऐसे कर रखा है जैसे कि बिट, बाइट, KB, MB, GB, टीवी के बाद में फिर एक्सा है, एक्सा के बाद में फिर जट्टा है, योटा है, फिर BB है, फिर जियो टाइप है, ठीक। और 1024 ध्यान रखना है, KB, MB, GB, TV। और वो जैसे कि बिट है जो आधी बिट है, नेबल है तो वो 4 बिट से बनेगी, बाइट है जो 8 बिट से बनेगी। तो 37 में 3 है, ठीक है, TB, GB, MB, KB। आगे चलते हैं, मार्क, ये MICR की फुल फॉर्म बताइए भाई, MICR की। देखते हैं क्या है इसमें। मार्क विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है। वो प्रिंटर से भी आते हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर की व्यवस्था, वो क्या है, लेज़र प्रिंटर, या फिर जो है ना, एक तो लेज़र प्रिंटर और सामान्य प्रिंटर, वहाँ से कुछ डॉट यानी प्रिंटर के प्रकार, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उनकी विशेषता पूछ लेता है भाई। 38 एक है,
MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती है। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेकिंग प्रोसेस के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। MICR के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म में अक्षर M का अर्थ क्या है? आ गया ना, M का मतलब क्या है? मैग्नेटिक है, मैट्रिक्स है, मरकरी है, मेमोरी तो नहीं है, किसी भी नहीं है, ये एक है इसमें 38 में एक है मैग्नेटिक है इसमें। M का अर्थ क्या है? मैग्नेटिक है। MICR की फुल फॉर्म पूछेगा वो। फिर MS विंडोज़ में इंडेक्स 20 नंबर की कंप्यूटर आएगी KBS NBS में, इस वजह से ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान वो क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे, उनमें क्वेश्चन और आंसर देख के फिर निकल लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हिंदी के 10 हैं, इंग्लिश के 10 हैं, ठीक है, GK के 20 हैं, फिर मैथ और रीजनिंग है 20-20। MS विंडोज़ में इंडेक्स HTML फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है? बताइए। 39 में वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। स्पीड शीट किसे कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र है। 39 में 3 है वेब ब्राउज़र। इंटरनेट पर फाइल भेजने प्राप्त करने के लिए सामान्य से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? जब ये M आ रहा है ना, ये तो मेल से संबंधित है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, FTP का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SUB का क्या नाम है? SUB नहीं आएगा वो, SBU यहाँ पर BUS कुछ ऐसे है ना, मिसमैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये M का मतलब मेल है। हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। जब इसमें जो 40 है, 2 है 40 में 2, FTP है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। अब ये शिक्षण आवृत्ति है, यानी कि जो रीजनिंग से संबंधित है, शिक्षण नहीं है, वो मनोविज्ञान से हैं। तो इनमें आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आएगी नहीं KBS NBS में, लेकिन और एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो 41 में 3 है। सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखना, TGT का है। ठीक, 1/3 नेगेटिव थी। फिर निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? 42 में 2 है। ठीक है, 42 में 2 है। आगे चलते हैं। 43 है ना, इसमें कौन सा है? 4 है। 43 में 4। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य हैं B और C, यानी कि बच्चा अनेक संदर्भों और परिस्थितियों से सीखता और अनुभव एकत्रित करता है। शिक्षा को आत्मखोज की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए B और C। बच्चा एक कल संदर्भ और परिस्थिति से सीखता और अनुभव एकत्रित करता है। बच्चा अनेक संदर्भ और परिस्थिति से सीखता और अनुभव करता है ना, फंसा दिया इसने। क्वेश्चन पेपर बढ़िया था ये। 43 में 4 है। 44 में 4 है। ठीक है, रोक के पढ़ लेना भाई, है ना। फिर इसके बाद में जो 45 है, इसमें 1 है। 45 में 1 है। ठीक, 45 में 1 है। और जो 46 है, 3 है। 46 में 3। 47 में 3 है। ठीक, 47 में 3 है। इसके बाद में जो 47 है ना, 48 में क्या है? 48 में 2 है ना। ऑफिशियल आंसर किसी है ये आंसर। 48 में 2। 49 में है जो 3 है। 49 में है जो 3 है। ठीक है, इसके बाद में 50 है ना, तो 50 में 2 है। ठीक है, 50 में 2 है। 50 में 2। फिर ये जो 51 है, 51 में 2 है। ठीक है, 51 में 2 है। बेहतर रूप से विद्यालय पाठचर्या को कौन प्रदर्शित करता है? संस्था की संस्कृति करेगी। ठीक है, निम्न में बेहतर रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम को कौन प्रदर्शित करता है? संस्था की संस्कृति। 52 में 3 है। ठीक है, फिर 53 में 2 है। 53 में 2 है। 53 में 2 है। इसके बाद में जो 54 है, उसमें 3 है। 54 में 3 है। फिर जो 55 है, उसमें 2 है। ठीक है, 55 में 2 है। 56 3 है। ठीक है, 57 2 है। 57 में 2 है। ठीक है, अधिगम परिणामों के बारे में सत्य है। 57 में 2 है। 58 में 1 है। बड़ा बन जाएगा वीडियो, और ये अभी KBS NBS में आएगा नहीं। अगर जिस किसी में भी अगर मनोविज्ञान वगैरह इस प्रकार से अगर कोई आएगा पेपर, तो उसमें काम का है ये, है ना।
58 में 1 है, 58 में 1 है। क्या है ये? सीखने को आनंद में बनाने के लिए किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो ए और डी है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है। इसके बाद में परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है, ये है इसमें। 58 में 1 है। गुणसेट में 3 है, ठीक है, गुणसेट में 3। फिर जो 60 है, 60 में 2 है, 60 में 2 है। 61 में 3 है, 61 में 3 है। और जो 62 में 62 में 1 है, 62 में 1 है। और ये जो 63 है, ये 63 में 3 है। 64 में 1 है, 64 में 1 है। 65 में 2 है, 65 में 2 है। 66 में 4 है, 66 में 4 है। 67 में 2 है, 67 में 2 है। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम होना चाहिए? सफलता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को शैक्षिक विषय वस्तु में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षण को नागरिकता, आजीवन शिक्षा, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अब ये जो है ना, इनमें मामूली ही डिफरेंट है, यानी कि 19-20 का ही अंतर है। आई बात समझ में? इस वजह से जो EMRS का वो पेपर बेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो 68 है, इसमें 4 है, 68 में 4, ठीक, 68 में 4 है। फिर जो 69 है, 68 में 4 है, 69 में 4। फिर 70 2 है, 70 में 2। फिर अंग्रेजी और हिंदी, तो फिर ये वही है ना। जब 71 में 2 है, 71 में 2 है। 72 में 1 है। फिर जो 73 है, 73 में 2 है, ठीक है, 73 में 2 है। और ये जो 74 है ना, 74, इसमें 4 है, 74 में 4। 75 में 4 है, 75 में 4। 76 में 2 है, 76 में 2 है। फिर जो 77 है, TGT का है, 77 में 4 है, 77 में 4 है, ठीक है, 77 में 4 है। रोक के इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। 78 में 1 है। फिर ये जो 79 है, ठीक है, 79 में 3 है, ठीक है, 79 में 3 है। फिर जो 80 है, 80 में 2 है, 80 में 2 है। फिर जो 81 है, इसमें 4 है, 81 में 4 है, ठीक है, 81 में 4। 82 में 2, 82 में 2 है। शिक्षक और अधिगम की पारंपरिक पद्धति में, शिक्षक और अधिगम की पारंपरिक पद्धति में शिक्षक शिक्षिका ज्ञान प्रदाता होती है ना। वैसे इस वीडियो, ये जो मनोविज्ञान के हैं ना, इनको बाद में देख लेंगे। पहले ये जो जैसे कि KVS NBS है, उनमें नहीं आएगी, है ना, तो जोर देना गलत है। फिर देख लेंगे इनको। मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है उनको 82 में 2 है। जो 83 है, इसमें 1 है, 83 में 1। 84 में 3 है, 84 में 3 है, ठीक है। 85 में 4 है, 85 में 4 है। 86 में ये जो 86 है, इसमें 4 है, 86 में 4 है। 87 है, इसमें 1 है, 87 में 1। और ये जो 88 है, इसमें 3 है, ठीक, 88 में 3 है। 89 में 4 है, 89 में 4 है। फिर 90 में 3 है, 90 में 3 है, ठीक, 90 में 3 है। फिर NEP से तो क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 91 को पढ़ते हैं। 91 NEP 2020 के अनुसार NEP का फार्मूला क्या है? NEP का फार्मूला यह है, जैसे कि 5, 3, 3 और 4। जब 5 का मतलब जैसे कि आंगनबाड़ी भी आएंगे, इसमें आंगनबाड़ी और बाल-बाट का वो शुरू की 3 साल है। फिर इसमें पहली और दूसरी क्लास है, ठीक है, ये 5 में। प्रिपरेटरी स्टेज किसको कहा गया है? प्रिपरेटरी स्टेज 3 को, प्रिपरेटरी स्टेज ये जो 3 को कहा गया है, ठीक है। और जो मिडिल कहा गया है
वो ये 3 को कहा गया है। और ये जो है ना, ये सेकेंडरी है, हाई स्कूल तो है नहीं है। ये इसमें जो एज है वो है 14 से 18 है। ठीक, एनसीईआरटी ने एज क्या मानी है? 3 से 18 मानी है। ठीक है, अब ये जो है ना 5, इसका मतलब क्या हो, ये 3 है, इसमें मतलब हो जाएगा कि आपकी तीसरी, चौथी और पाँचवीं। ठीक, पाँचवीं तक है ना बुनियादी शिक्षा की बात की गई है मातृभाषा की। अगर जरूरत आन पड़े तो छठी, सातवीं, आठवीं। ये जो 3 है इसका मतलब हो जाएगा छठी, सातवीं, आठवीं। और ये जो 4 है जो 14 से 18 है, यानी कि 9 से 12 है, तो 12 यानी कि समसंख्या है, तो 14 से 18 है। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। और क्या है इससे संबंधित? 5, 3, 3, 4, एक कस्तूरी रंगन ध्यान रखना है, एक निसंग ध्यान रखना है। ठीक है, और भी है ना, याद नहीं है। तो ये जो इकराण में है, ठीक है, तो फिर ये जो है इकराण में पे थे अपन, है ना, जब इकराण में 3 है। ठीक, इकराण में 3 है, कस्तूरी रंगन और निसंक ध्यान रखना है। फिर बाण में पढ़ लेते हैं ना, पढ़ रहे थे फिर इसको अपन, जब इकराण में 3 है, ये क्वेश्चन आएंगे जो मेन एग्ज़ाम अगर किसी का हो जाएगा ना तो उसके काम का है। एनईपी 2020 के अनुसार उभरती वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए क्षमताओं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन महत्वपूर्ण है? तो ये जो इकराण में है ना, इसमें 3 है, आधारभूत साक्षरता, उच्च क्षेत्रीय संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक भावनात्मक क्षमताएं। आधारभूत साक्षरता, उच्च क्षेत्रीय संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक भावनात्मक क्षमता। आधारभूत साक्षरता, उच्च क्षेत्रीय संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता किसका था? जीन पियाजे का। सामाजिक किसका था? वाइगोस्की का। भावनात्मक क्षमताएं। जब 91 में 3 है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यमिक विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं की प्रकृति में किस प्रकार बदलाव की परिकल्पना करती है? तो ये जो 92 में है, इसमें 3 है, उन्हें मुख्य क्षमताओं के आकलन में बदलकर कई प्रयासों की अनुमति देकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्राचीन भारतीय शिक्षा की समृद्ध विरासत से प्रभावित है। नीति में उल्लेखित निम्न में कौन सा इस प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करता है? जब 93 में 3 है, वैदिक शास्त्रों की धार्मिक शिक्षाओं पर प्राथमिक जोर देना। ठीक है, कौन सा प्रतिबंधन नहीं करता है? जब ये नहीं करता है, जबकि व्यक्ति के पूर्ण विकास पर केंद्रीय शिक्षा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। समकालीन शिक्षा में भारत की कलात्मक और दार्शनिक परंपराओं को शामिल करना। आर्यभट्ट और पंतली जैसे भारतीय विद्वानों के वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डालना। 94 में 2 है, 94 में 2 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एनईपी 2020 ग्रामीण बीएड स्नातकों के उनके स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार पर जोर क्यों देता है? स्थानीय भाषा बोलने वाले और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले स्थानीय रोल मॉडल स्थापित करना। 94 में 2 है। फिर 95 एनईपी 2020 ढांचे में प्रारंभिक चरण आधारभूत चरण से शिक्षण शास्त्रीय रूप से किस महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होता है? तो 95 में 4 है, यह खेल आधारित विधियों को बनाए रखते हुए इंटरैक्टिव कक्षा शिक्षण को शामिल करना शुरू करता है। फिर एक शिक्षक एक कक्षा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक संदर्भ, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। यह एनईपी 2020 के किस मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है? 96 में 3 है, बहुविषयता और समग्र शिक्षा है। बहुविषयता और समग्र शिक्षा है। KBS NBS प्री में नहीं आएगा, मैन में आएंगे आज क्वेश्चन। और जो 97 में है उसमें 3 है। निम्न में से कौन सा एनईपी 2020 के मूल्यांकन के दृष्टिकोण सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए। छात्रों की रैंकिंग देने के बजाय निरंतर सीखने में सहायता के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए और छात्रों को रैंकिंग देने के बजाय निरंतर सीखने में सहायता के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास पर जोर देता है। निम्न कौन सा परिदृश्य इस सिद्धांत को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? जब ये जो 98 में है ना, इसमें 2 है। एक स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान परियोजनाओं, योग, वाद विवाद, क्लबों में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही व्यक्तित्व शिक्षण लक्ष्यों का समर्थन भी करता है। तो 98 में 2 है। दोबारा देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य इस सिद्धांत को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? 98 में 2 है।
एक स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान प्रयोगशालाओं, परियोजनाओं, योग और वाद विवाद क्लबों को भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्यों का समर्थन भी करता है। 98 में 2 है, ठीक है। 98 में 2, एक स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान परियोजनाओं, दोबारा से देखते हैं, समझ में नहीं आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास पर जोर देता है। निम्न में से कौन सा परिदृश्य इस सिद्धांत को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? 98 में 2 है, एक स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान परियोजनाओं, योग और वाद विवाद क्लबों में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। साथ ही व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्यों का समर्थन भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 2020 में भाषा नीति की सही व्याख्या नहीं है? 99 में 3 नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। जब घरेलू भाषा में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध न हो तो द्विभाषीय शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। कम से कम व्याख्या नहीं है। कम से कम 5 तक शिक्षण का माध्यम अधिमानत घरेलू भाषा ही रहेगी। कक्षा 6 या 7 में अपनी 3 भाषाओं में से एक या अधिक को बदल सकते हैं। 99 में 3 है। एनईपी 2020 में कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 100 में 4 है, सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक जीवन कौशल को बढ़ाना। एनईपी 2020 में कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक जीवन कौशल, इमोशनल इंटेलिजेंट को जो आईक्यू है ना, इससे भी तगड़ा माना है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि 2 दोस्त हैं और जैसे कि ये इसका आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, लेकिन जैसे कि इसका तो साथ रहता है, वो दोस्त जॉब लग चुका है, तो फिर ये ना चाहे तो इससे भी, और वह इससे भी तगड़ा और ऊंचा दोस्त नौकर बन सकता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंट है वो जागरूक हो जाते हैं, यानी इमोशनल वो तगड़े होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो फिर 101 क्या है इसमें? ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश और हिंदी थी ना इसमें, ये क्वालिफाई थी, क्वालिफाई। तो देखते हैं 101, चूज द ऑप्शन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन ए करेक्टली चेंज। 101 में 4 है, ठीक है। ये है वी कैन नथिंग विदाउट इफेक्ट हैज बीन ए करेक्टली चेंज, है ना, वॉइस में चेंज किया है इसने। तो नथिंग कैन बी गेन्ड विद एफर्ट, वी कैन नथिंग विदाउट एफर्ट, वॉइस यानी कि वैच, ठीक है, वैच। चूज द ऑप्शन विच द फॉलोइंग जुम्बुलेंट ग्रुप ए वर्ड ऑफ ए करेक्टली रिमार्ड टू फ्रॉम ए मैग्नीफुल सेंटेंस, यानी कि आपको क्रमबद्ध रूप से जमाना है। तो ये जो 2 है ना, इस 2 है इसमें, यानी कि बी पहले आएगा, तो बी का मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ, फिर हैवी रैन, ठीक है, ये 2 पे है, फिर दिस ईयर, है ना, 3 पे है, फिर सी ये 4 पे है, द मड वेल, फिर ये 5 पे है। दोबारा से देखते हैं, और ये 5 पे है, ये दोबारा देखते हैं, ये है आंसर इसमें। बी का मतलब 1 है, एज ए रिजल्ट ऑफ, फिर ये 2 है, हैवी रैन, फिर ये दिस ईयर, फिर सी 4 है, फिर ई 5 है। तो इसमें आ जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी रैन दिस ईयर द मड वॉल फॉल डाउन, है ना। जैसे कि अगर आप इंग्लिश है, ये अगर इंग्लिश से हिंदी करेंगे ना, तो ये जो लास्ट वर्ड है ना, वहाँ से अगर इसका जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश का अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जो ये लास्ट वाले शब्द होते हैं उनसे हिंदी में शुरुआत होती है, ठीक है। और जैसे कि हिंदी का जो शब्द होता है ना, उसका अगर आपको ट्रांसलेट करना है ना, तो ये जो आगे वाले हैं ना, ये आपको बाद में मिलेंगे, है ना, समझ जाना बात को, ये इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है, अगर ट्रांसलेट करें तो। 102 में 2 है, यानी कि 2 है इसमें, ना। फिर आइडेंटिफाई द क्लास द अंडरलाइन ऑफ द गिवन सेंटेंस, 103 में 3 है, ठीक है, यानी कि दैट यू हैव ए लाइक एड, ये नाउन है, नाउन संज्ञा को बोलते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत, एड वर्ब सहायक क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण है। 103 में 3 है, नाउन। आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक एट, है ना, लाइक्ड एट, लाइक्ड एट, लाइक्ड। फिर रूल मस्ट फॉलो इज इंश्योरेंस फुल कंप्लेंट्स द लॉ, तो इसमें 3 है, विच द लॉ, ठीक है, विच द लॉ है। रूल मस्ट फॉलोइंग ऑफ इंश्योरेंस फुल कंप्लेंट्स
विच द लॉ है, विच द लॉ है, फोर तो नहीं आएगा ना, विच द लॉ है। फिर 105 में 4 है, यानी कि ये सी है, ये एरर बताना है इसमें, तो ये एरर इसमें है। ही कॉल्ड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट, ऑल हिज हर्ड ब्रोक, है ना, डिप्यूटेज ऑफ, इसमें गलती है। ऑफिशियल आंसर की है। व्हाट टाइम डू यू हैव, जब नो आर्टिकल है इसमें, ठीक है, नो आर्टिकल है। फिर डू यू हैव एनी इल्स फॉर मी, जब साथ में 3 है, एडजेक्टिव है, यानी कि ये इल्स है नहीं, ये क्या है, अब ऐसे नहीं है कि ये इल्स है, ये इसकी ये स्वतंत्र है ना, ये जो आएगा ना, ये यहाँ से इसका इससे कुछ ना कुछ संबंध होता है, तब आता है ये। अगर इसकी यहाँ हिंदी भी कर लें तो फिर भी यहाँ काफ़ी क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। डू यू हैव एनीथिंग इल्स फॉर मी, साथ में 3 है, एडजेक्टिव। 14 है ना, तो अपोजिट है ये। अब अपोजिट है ना, अपन पे आती नहीं है, तो देखते हैं अगर जैसे कि मीनिंग भी नहीं आए तो फिर किस प्रकार से करते हैं। ऑब्जेक्टिव विलोम शब्द है, तो जैसे कि दिन का रात्रि होगा, ऐसे नहीं है दिवस का रात्रि हो जाए, दिवस का तो रात्रि होगा लेकिन दिन का रात्रि नहीं आएगा, रात ही आएगा ना, तो इस प्रकार से इनमें सिमिलरिटी होती है। डेंजरनेट, तो अब इस प्रकार का बड़ा है ना, तो ये छोटे बड़े तो नहीं आएंगे। अब डेंजरनेट, तो ये इनकी खतरा की बात कर रहा है ये, तो फिर डिफेक्टेड है ना, ये तो नहीं आएगा, बिलोंग करना है अपन को। जब यहाँ तो आप है ना ये कीजिए या फिर ये कीजिए ना, ये करते हैं। 108 में नहीं यार, ये तो गलत है भाई, ले डूबा 2 है इसमें, तो प्योर है, गलत गया भाई। 109 में हो जाते हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन। 9 में 2 है, ठीक है, बी में ट्रबल हाल्फ बाई, जब ये 2 एंटीसिपेट ये है इसमें। 109 में 2 है, बी आर यू ट्राइंग इट मीट, ठीक है, हेल्प यू। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो KBS NBS आएगी ना, उसमें जो 10 जो इंग्लिश का आएंगे वो सेम इसी प्रकार का आएंगे, हिंदी इसी प्रकार का आएगी 10। बी आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रेवल हाल्फ वे, जब 109 में 2 है। चूज द ऑप्शन नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, जब यानी कि इसकी जो पर्यायवाची हैं इसी प्रकार से बताना है आपको, है ना। लैंड को तो हटाते हैं डेवेंड, तो फिर इसका डेट्रोयोस कर देते हैं, या फिर एंड्रो। अब नॉर्मल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अवॉइडेबल भी ये नहीं आएगा, डेविनेंट शायद यही है इसमें 110 में, नहीं 110 में 1 है, अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल, ठीक है, तो अब नॉर्मल है इसमें। हिंदी देखते हैं, जब इसमें क्या है 111 में 2 है, ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, ये स्वतंत्र इसी संघर्ष का फल है, भारत के स्वतंत्र कठिन संघर्ष का फल है, ठीक है। 12 है, इसमें 3 है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र है ना, तो उसका देगा ना तो वो दे देगा, यहाँ पर दे जरूर देगा, दे या दे। और जल से संबंधित देगा ना तो उसमें जय जरूर देगा, है ना, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे कि जय ले जय, ठीक है, जय ले दे, ये बादल का हो जाएगा, जय ले जय ये समुद्र का हो जाएगा। तो फिर 112 में 3 है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। 112 में 3 है, रत्नाकर, रत्नाकर, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर। जलधर, पर्णधर, दिनकर, रत्नाकर है इसमें। 112 में 3 है, रत्नाकर, 112 में 3 है, रत्नाकर, ठीक है। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा, तो 113 में 3 है, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र, ठीक है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र है। 113 में 3 है, नर प्लस इंद्र। निम्न से कौन सा विलोमार्थी युग्म असंगत है? 14 में 3 है, ठीक है, तो जैसे कि हर्ष का विषाद हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, अहर्ष का वृद्धि हो जाएगा, लुप्त का प्रकट आएगा, ठीक, विलोमार्थी शब्द असंगत है। और ये 113 है, इसमें 3 है, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ठीक। और ये रत्नाकर है, ये तो सीधा था, रत्नाकर, रत्नाकर। आगे चलते हैं। नाक काटना 15 में 1 है, किसी व्यक्ति का अपमान होने पर।
नीलकमल का सही समास विग्रह होगा तो 116 नीला कमल। ठीक है, नीलकमल का सही समास विग्रह होगा नीला कमल है, नीलकमल नीला कमल है। सप्तम, एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त है? जब 17 में साप्ताहिक कार्य है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 18 में 3 है उद्देश्य। कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, ये अल्पाहारी है। फिर जो 20 है उसमें 1 है। ठीक, उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। सुरभि बहुत ही शांत सरल कोमल स्वभाव वाली है। ठीक, तो ये है 120 में और है। ठीक है, तो फिर अब ये जो 10 क्वेश्चन है हिंदी के ओर रहे हैं। हमें विश्वास था कि वह समाज से भी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। मेरी माताजी को टहलने की आदत है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाले वाक्य कौन सा है? मेरे माताजी को टहलने की आदत है। तो क्या करना है? उपयुक्त वाक्य में अर्थ देने वाला वाक्य, मेरी माताजी टहलने की आदी है, टहलने की आदत, टहलने की आदी है। मेघ का पर्यायवाची शब्द है बारिद है। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 24 में 2 है अपेक्षा। ठीक, बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि वे उनकी उपेक्षा करेंगे, अपेक्षा उपेक्षा। ठीक है, 25 में परि प्लस आवरण है। प्रभावशाली व्यक्तित्व को देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। ठीक है, कोमा और ये 1 है। उर बिच आन पड़ी चित्त चढ़े मेरी माधुरी मूर्ति, उर बिच आन पड़ी उपयुक्त रेखा की पंक्ति का भाव है। 2 है हृदय में फंस गई। हृदय अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। 128 में 4 है मूर्ख व्यक्ति जिसका कोई आकार न हो, निराकार है। वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फिर हो गया ना गलत, ये इसमें गलत है भाई साहब, ये अभिव्यक्ति, ये गलत है। इसमें आएगा अभिव्यक्ति। व्यय व्यय है ना, मात्रा का अंतर है, छोटी मात्रा है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति छोटी मात्रा है। 130 में 4 है अभिव्यक्ति जो छोटी मात्रा है। ठीक, तो ये पेपर था। ये किसका पेपर था? ये TGT का था, है ना। ऑफिशियल आंसर की सिम लाया है, 14 तारीख को लगी थी। आंसर की 5/1/2024 को आई है। ठीक भाई, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। ठीक, इनको हल्के में लेने की भूल कतई ना करें, इनको पढ़ें, बार बार देखें, क्योंकि तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को वहाँ से ही दिए जाएंगे। और जिसकी भी आप जैसे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, तो उसके ही डिपार्टमेंट के क्वेश्चन निकालें पहले। आई बात समझ में? इसके बाद में फिर आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ और देखें। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।